मम्मीज़ किचन क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुड़ केरी का अचार, गुड़ और आम का अचार और चना मेथी का अचार। गुजरात में ये दोनों अचार बहुत ही प्रचलित है। समर आता है तब ये अचार हमारे यहाँ बन ही जाता है, इसलिए मैं आज इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले हमें राजापुरी आम 1 किलो मैंने लाई हूँ। 1 किलो मैंने गुड़ के अचार के साथ मिलाने के लिए लाई हूँ और 1 किलो में चना मेथी के अचार के साथ मिलाने के लिए लाई हूँ। राजापुरी आम जो इस सीज़न में बहुत ही बढ़िया मिलता है और अचार के लिए प्रचलित है, इसी से अचार हम लोग बनाते हैं। इसको हमने बाज़ार से मार्केट से कटवा के लेके आई हूँ। इसके ये छोटे छोटे टुकड़े को हमने हल्दी और नमक से मिलाना है। रात भर इसको इसी तरह से रहने दीजिए और सुबह इसको छेद वाले बर्तन में उसका पानी अलग करके इसे कपड़े के ऊपर बिछा दीजिए। कम से कम 1 से 2 घंटे तक उसको पंखा के नीचे आप इसको छोड़ दीजिए। आम का खट्टा पानी को भी हमें फेंकना नहीं है, उस पानी में हम चना और मेथी को भिगाएंगे, जिससे ये आगे की हमारी चना मेथी के अचार की प्रोसेस भी हो जाएगी। चना और मेथी को हमने 4-5 घंटे इसमें आराम से भीगने देना है। 4-5 घंटे के बाद चना और मेथी इस खट्टे पानी में फूल जाता है और नमक हल्दी वाले पानी में इसका अपना एक फ्लेवर भी ले लेता है। अभी हमें इसको साइड पर रखना है और हमें गुड़ वाले अचार का प्रोसेस चालू करना है। सबसे पहले हमें ये वाला देसी गुड़ जो आता है, इसी को हमने कद्दूकस कर लेना है, छोटा छोटा काट लेना है। उसके बाद हमने जो आम कपड़े में सुखा के रखे थे पंखा के नीचे, उसको हमने पहले पतीले में डालना है। पतीले में डालने के बाद इसके अंदर हमने अचार मसाला, लाल मिर्च और गुड़ को तैयार रखा है, वो बारी बारी हमने डालना है। यह अचार मसाला मेरा पुराना है, 1 साल पहले का बना हुआ है, तो मैं इसको ही डाल रही हूँ। मैं अचार मसाला का रेसिपी का वीडियो में अलग से बताऊंगी। इसमें थोड़ा सा कलर डाउन हो गया है, इसलिए इसके साथ में मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी थोड़ा डाल रही हूँ, क्योंकि इसका जो कलर पुराना होने की वजह से कलर डाउन हो गया है मसाले का, वो बराबर से आ जाए। आम और मसाले को हमने बराबर से मिलाना है। आम और मसाला बराबर से मिल जाए, उसके बाद हमें उसके आगे की प्रोसेस करनी है। अभी हमने जो गुड़ काट के रखा था उसको भी हम इसमें मिला देंगे। 1 किलो आम के सामने हमने आधा किलो वो मसाला लिया था, अचार मसाला लिया था, और लगभग पौना किलो 800 ग्राम तक हमने गुड़ लिया है। इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपका ये अचार बढ़िया ही बनेगा। मुझे ज़्यादा लिक्विड नहीं चाहिए ये अचार, इसलिए मैंने गुड़ थोड़ा सा कम डाला है। मैंने 1 किलो आम के सामने मैंने 800 ग्राम गुड़ डाला है। आप अगर ज़्यादा लिक्विड पसंद करते हैं तो 1 किलो के सामने 1 किलो सवा किलो भी गुड़ डाल सकते हैं। साथ में ही मैंने इसमें अरबी खजूर या खारक जो जिसे बोलते हैं उसे भी डाली है, वो कम से कम मैंने 400 ग्राम तक डाली है। गुड़ केरी के मीठे अचार के अंदर ये खारक भी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये अचार का और टेस्ट बढ़ जाता है। अभी इसे हमने बराबर से मिलाना है। मिलाने के बाद उसे ढक के 1 दिन छोड़ देना है। बीच बीच में 1-2 बार हिला देना है। नेक्स्ट डे सुबह हम सरसों का तेल गरम करेंगे। सरसों का तेल इसमें ज़्यादा जाता नहीं है, क्योंकि गुड़ का पानी थोड़ा सा छोड़ेगा, इस वजह से सरसों का तेल भी इसमें कम ही जाता है। कम से कम 250-300 ग्राम ही मैंने लिया है। उसको हमने गरम करना है। गरम करने के बाद अच्छे से उसको ठंडा करने के बाद इसको हमने अचार में डालना है। ये इस तरीके से गरम होना चाहिए, एकदम धुआं निकले ऐसा गरम हो, तभी उसमें हींग डाल के फिर हमें ठंडा करना है। और ठंडा होने के बाद इसे हमें इस तरह से अचार में डालना है। तो अचार साल भर तक वैसा ही रहता है, ख़राब भी नहीं होता और पानी भी नहीं छोड़ता। अभी हमारा ये गुड़ और आम का अचार तैयार है। अब इसे हम आराम से
बाद में हम इसमें बोतल में भर देंगे। अभी हम दूसरा अचार जो हमने मेथी और चने का तैयार किया था वो अभी बनाना है। मेथी और चना को भी मैंने पानी से निकाल के कपड़े में सुखा दिया है। उसको भी पंखे में 1 घंटे तक सुखाया और वो ड्राई हो गया है। अब इसकी हम आगे की प्रोसेस करेंगे। आम को भी मैंने काट के रख लिया है, तो अभी अचार एकदम फटाफट बन जाएगा। आप देख सकते हैं मेथी और चना में ज़रा सा भी पानी हाथ में नहीं लग रहा है। अभी वही हमने गुड़ वाले अचार के पतीले में ही मैंने ये चना, मेथी और आम को मिला दिया है। इस बराबर इसे मिलाने के बाद हमें इसमें इसका जो हमने अचार मसाला बना के रखा है वो इसमें डालेंगे। यह अचार मसाला भी इसमें डाल के हम बराबर से मिलाएंगे। चना मेथी के अचार में हमने आम को हल्दी नमक में नहीं मिलाया था, इसको हमने डायरेक्ट इसी में डाला है क्योंकि हमें अचार खट्टा चाहिए, तो उसका खट्टा पानी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी हमने सारी चीज़ों को बराबर से मिलाना है, एकदम बराबर से मिल जाए। उसके बाद उसे आप ढक के 1 दिन तक रहने दीजिए। इसे भी 1 दिन रहने के बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे, क्योंकि इसमें जो आम का, मेथी का, चना का सबका पानी जो भी निकलेगा, थोड़ा बहुत भी पानी निकलेगा, वो बराबर से इसमें घुल मिल जाएगा और अचार थोड़ा सा नरम हो जाएगा। अब दूसरे दिन सुबह हमने हमने सिंग तेल को गर्म किया है। अब इसमें सरसों तेल नहीं डालते क्योंकि इसमें सरसों तेल से ज़्यादा सिंग तेल अच्छा लगता है। कोई भी खाने का तेल आप डाल सकते हैं। तो अपने सिंग तेल डाला है, उसको भी मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया है और अब इसको हमें इसमें डालना है। इसमें भी हमने गर्म होने के बाद हींग डाली थी। हींग अच्छी खुशबू वाली होनी चाहिए, जिसके टेस्ट अभी बाद में हमें अचार में पता चलता है। चना मेथी के अचार में थोड़ा ज़्यादा तेल लगता है, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा कम डाला है। 1-2 दिन के बाद जब मैं बोतल में भरूंगी, उससे पहले इसमें फिर से एक बार थोड़ा सा तेल डाल दूंगी। इसे डुबा-डुब रखना पड़ता है, तभी ये बहुत ही अच्छा रहता है। हमारे अचार बनाने की यह रेसिपी आपको कैसी लगी, ये ज़रूर बताइएगा। मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। आगे भी मैं इसका अचार मसाला बनाने की विधि में बताऊंगी और उसका नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए।